अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ ये नेक डिज़ाइन जो मैं आपके साथ इसकी पिक्चर शेयर कर रही हूँ। ये मारिया बी के ड्रेस पे ये डिज़ाइन मैंने देखा था और मैंने कहा इसे रिक्रिएट करते हैं, तो इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने पेस्टिंग बुकरम ले लिया है जिसकी मैंने लेंथ रखी है 9 इंच तक और विड्थ है इसकी 5 इंच तक डबल फोल्ड में। तो सेम हम इसी तरह का नेक बनाएँगे जैसा कि इसमें बना हुआ है, पर्ल्स वगैरह लगे हुए हैं बिल्कुल सेम। तो अब इसके लिए हम इसका पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे और ये मैं नेक की विड्थ मैं 3 इंच तक ले रही हूँ और इसकी डेप्थ में 3 इंच तक दूँगी क्योंकि बोट नेक स्टाइल में हमें बनाना है। और उसके बाद जितना भी हमें नेक की लेंथ रखनी होती है 7 इंच तक तो नॉर्मली नेक होता है, तो 7 इंच तक हम इसे ड्रॉ करेंगे ताकि जो हम लीफ बनाएंगे यानी कि वो 7 इंच तक आ जाए। अब ये जो नेक में ड्रॉ कर रही हूँ इसे हम चाहते तो थोड़ा सा गोलाई दे सकते थे, लेकिन ये इस तरीके से मैं बनाऊँगी कि इसमें गोलाई नहीं दूँगी क्योंकि जो नेक बना हुआ है उसमें गोलाई नहीं है बिल्कुल भी। तो उसी की तरह सेम बनाना है इस वजह से। और ये देखें 7 इंच पे जो हमने मार्क लगाया हुआ था उसी पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि उतना ही ड्रॉ करूँ कि लीफ मेरा उतना ही बने। तो ये 7.5 इंच तक हो जाएगा क्योंकि इससे हाफ इंच तक ऊपर लिया है मैंने और ये हाफ इंच तक मैं एक्स्ट्रा निशान लगाऊंगी जो कटिंग में आएगा हमारे। तो यहाँ से ये निशान लग जाएगा इस तरह से। आप चाहें तो तीनों लीव्स को एक साथ भी कट कर सकते हैं, लेकिन उसमें डिज़ाइनिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी क्योंकि जो बाकी के 2 लीव्स हैं वो बिल्कुल अलग बने हुए हैं, एक साथ कट में नहीं हैं। मैं साथ में पिक्चर्स भी अटैच कर रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये देखिए यहाँ पर जो हमारा बाकी का पेस्टिंग बुकरम बच रहा है, आप चाहें तो इस तरह से छोटा सा लीफ बना सकते हैं, लेकिन फिर इसमें कटिंग आपको अलग से लेनी पड़ेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर देखिए इस तरह से मैं ये लीफ बना भी लेती तो इसमें से डबल जो कटिंग थी वो अच्छे से ना होती, तो इसलिए मैं इसके लिए अलग से बुकरम यूज़ करूँगी। पहले हम ये फ्रंट वाला नेक कट कर लेंगे, उसके बाद जो बाकी के 2 लीव्स हैं उन्हें मैं अलग से कट करूँगी। अब मैं बुकरम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ कि अगर थोड़ा सा छोटा लगा तो मैं थोड़ी सी मेजरमेंट इसकी चेंज कर लूँगी इस तरह से। अब बाकी का हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा फर्स्ट वाला नेक कट हो गया सेंटर का। अब जो बाकी का बुकरम बचा था इसे मैं मोड़कर लीव्स कट कर लूँगी बाकी के। ये इस तरह से बिल्कुल इसी के सेम मेजरमेंट रख कर ताकि ये सेम ही हो। इस तरह से इसे हम फोल्ड कर लेंगे जो बाकी का हमारा बुकरम बचा हुआ था उसे, और इस तरह से इसे मैं रख कर हाफ पे निशान लगा लूँगी। क्योंकि ये बुकरम फोल्ड हुआ है तो हमारा ये पूरा का पूरा इसी तरह से लीफ की तरह तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अगर आपके बुकरम की विड्थ और लेंथ कम हो तो फिर आप अलग से भी ले सकते हैं, लेकिन जितनी मैंने लेंथ और विड्थ आपको बताई अगर आप इसके हिसाब से कटिंग करेंगे तो ये आपके लिए कंप्लीट होगा, यानी कि आपको उसको अलग से बुकरम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस तरीके से हमें डबल में भी निशान लगा लेना है और एक साथ हम दोनों लीफ को कट कर लेंगे। सेंटर में से भी इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, इस तरह से एक और नेक भी है जिसे आप सिंपली 3 जो लीव्स बने हुए होते हैं आप एक साथ में कट कर सकते हैं और नीचे से थोड़ा सा गोलाई में होता है, तो वो थोड़ा सा नेक चेंज हो जाता है कि उसे एक साथ आप कट करके लेस लगा सकते हैं। लेकिन इसमें जो है आइज़ जो बनी हुई है या लीफ कह सकते हैं बने हुए हैं, इन्हें आप अलग ही लगाएंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। अब हम ड्रेस के साथ का कपड़ा लेकर उसे आयरन कर लेंगे जिस पे हमने पेस्टिंग बुकरम लगाना है जो कट किया हुआ है। तो अब इसे भी मैं इस तरह से आयरन कर लूँगी। इस तरह से अच्छे से आप आयरन कर लें और जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा है इस पे भी मैं बाकी के लिए भी ये इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे। अब इसके बाद इसे हम कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी होगा हाफ इंच छोड़कर, क्योंकि हाफ इंच जो है वो फोल्डिंग में आएगा। तो इस तरह से छोटे-छोटे कट लगाकर मैं इसे फोल्ड कर लूँगी गम स्टिक की मदद से, या आप चाहें तो डायरेक्ट स्टिच भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। इस तरह से मोड़ते हुए आप चाहें तो स्टिच लगा लें या फिर आप गम स्टिक की मदद से आप इसे पेस्ट कर लें ताकि काम जो है वो और ज़्यादा ईज़ी हो जाए आपके लिए इस तरह से। या इसके अलावा आप आयरन भी कर सकते हैं, आयरन से भी बिठा सकते हैं। ये गम स्टिक से आपका काम ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब ये इस तरह से मैंने ये सारे के सारे कट लगाकर मोड़ लिए हैं। अब स्टिच करने की बारी है, तो हम शर्ट का फ्रंट साइड लेंगे और सेंटर में मार्क कर लेंगे या आप प्रेस की मदद से निशान लगा लें। अब ये देखिए बिल्कुल सेंटर में मैंने इसे लगाना है
अब मैं जो ये कपड़ा है जिस पे हमारा नेक बना हुआ है इसके भी सेंटर में मार्क कर लूँगी और बीच में से हमें स्टिच करना होगा। तो ये मैंने मार्किंग इस पे कर ली ताकि आपको अच्छे से नज़र आए कि ये बिल्कुल सेंटर में है। उसके बाद आप पिन अप कर लें और जितने अच्छे से पिन अप करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि फिर नेक आपका आगे पीछे नहीं होगा। इस तरह से मैं इसे अच्छे से पिन अप कर लूँगी और उसके बाद इस पे स्टिच लगाऊँगी। अब स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल हमने पेस्टिंग बुकरम के साथ-साथ करना है, उसके ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं लानी, बिल्कुल उसके साथ-साथ हमें स्टिच कर लेना है। इस तरह से आप आराम-आराम से पूरा स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम ये सारी पिन्स रिमूव कर लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। ये कपड़ा कट करने के बाद मैंने बीच में से भी छोटे-छोटे कट लगा लिए हैं। अब नेक को हम मोड़ लेंगे इस तरह से। सारा नेक हमने इस तरह से मोड़ लेना है। अच्छे से आप मोड़ने के बाद आयरन कर लें ताकि आपका नेक बैठ जाए इस तरह से। अब ये हमारा फ्रंट तो हो गया। अब हमने इसकी दोनों की तरफ लीफ लगाने हैं। ये मैं एक पे लगा के आपको दिखा दूँगी, आपको समझ आ जाएगा। इस तरह से यहाँ हमने रखना है और सेंटर में हम पिन लगाएंगे, बीच में से स्टिच करके हमने मोड़ना है। तो मैं पूरा आपको लगा के दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, ये जो हमने लगाई हुई है, यानी कि पहले नेक बनाया हुआ है, उसका आपने पेस्टिंग थोड़ी सी हटा लेनी है ताकि उसके ऊपर स्टिच ना आए। और इसकी जो ये लीफ वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ चला जाएगा फिर इस तरह। तो अब पिन लगाने के बाद मैं इस पर स्टिच लगा लूँगी। पहले मैं दिखा रही हूँ कि बिल्कुल जो है ये बराबर होगा। जिस तरीके से रियल नेक बना हुआ था उसमें शोल्डर से 1 से 1.5 इंच जगह बची हुई थी, सेम हमने उसी तरह मेजरमेंट रखनी है। बिल्कुल मैं उतनी ही मेजरमेंट रखूँगी ताकि उतना ही मेरी भी स्पेस रहे। इस तरह से ये आप पूरा स्टिच कर लेंगे इसके बिल्कुल पेस्टिंग बुकरम के साथ। यहाँ पे स्टिच लगाएंगे, पीछे से बुकरम मैं उठा लूँगी। चाहें तो आप ऊपर भी रख के लगा सकते हैं, लेकिन उससे इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी, इसलिए मैंने पीछे से बुकरम उठा लिया। अब ये इसे मोड़ लें और कट लगाएं छोटा सा, और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी उसे कट कर लेंगे और उसके बाद अंदर भी छोटे-छोटे कट लगा लेंगे ताकि आराम से हमारा ये फ़ोल्ड हो जाए। इस तरह से लगाकर हम इसे पलट लेंगे पीछे की तरफ। और ये देखिए, ये ईज़िली फ़ोल्ड हो जाएगा, यानी कि मुड़ जाएगा दूसरी तरफ। ये देखिए, इस तरह से ये लीफ लग गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जो नेक का बुकरम है वो क्यों उठाया था। अब ये जो लीफ का कॉर्नर था ये बिल्कुल इसी कॉर्नर में आया, अब ये इसके ऊपर आ गया इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह आ गया, वरना हमारे नेक के फ्रंट के सामने आ सकता था जिससे हमारी नेक की फिनिशिंग ख़राब हो जाती। तो इस तरह मैंने लगाया है इसे कि ये सेंटर में आए। अब सेकंड भी हम इसी तरह बना लेंगे। अब ये देखिए दोनों मैंने बना लिए। अब आ गई बारी लेस की। ये देखिए पीछे से आप देख रहे हैं कितना नीटनेस से बना है नेक। अब हमने लेस लगानी है इसके ऊपर। अच्छा, लेस शटल वाली होगी वो आपको ज़्यादा इजी रहेगी, क्योंकि आप उस पर छोटे-छोटे कट लगा सकते हैं और इसमें कट आप लगाएंगे भी तो एक तो उसकी सिलाई नहीं ख़राब होती, यानी कि वो ख़राब नहीं होती, दूसरा वो अच्छे से मुड़ जाती है। तो आप चाहें तो ये लगा सकते हैं, ये ईज़ी रहती है, लेकिन मैं ये लेस नहीं लगाऊँगी। मैं ड्रेस के साथ मैच लेस जो है वो लगाऊँगी। अभी मैं वो लेस आपको दिखाती हूँ, ये वाली। ये ड्रेस के साथ बिल्कुल मैचिंग में है, तो मैं ये लगाऊँगी। देखिए इसके ड्रेस के जो दामन पे बहुत सारा कलरफुल काम हुआ हुआ है, तो बस मैं सेम उसी के साथ की लगाऊँगी। ये वाली लेस हम लगाएँगे। वैसे जो रियल ड्रेस था उसमें शटल लेस लगी हुई थी ब्लैक ड्रेस के ऊपर ब्लैक कलर की, लेकिन मैं इस कलर की लगा रही हूँ, मल्टी कलर की। इस तरह से पहले रख कर मैं इसे UHU की मदद से पहले सारा का सारा लगा लूँगी, उसके बाद इसे स्टिच करूँगी। तो ये मैंने पहले लगा लिया। अब आपको एक लीफ पे लगा कर दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपने लगाना है। अब इस तरह से आपने रखना है, ये आराम से ईज़िली मुड़ जाएगी। और जो बीच वाली जगह है उस पे हमने बहुत एहतियात करनी है। देखिए मैं UHU से लगा रही हूँ,
आप पेपर ग्लू से भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा टेम्परेरी काम होता है, तो वो लेस है और हैवी होती है, तो हटने का डर है, इस वजह से मैं यूएचवी यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इसके कॉर्नर भी बिल्कुल अच्छे से बना लेने हैं। पहले हमने अगर पेस्टिंग की हुई होगी तो उसका ये फ़ायदा होगा कि हमें स्टिच करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि यूएचवी के बाद तो बिल्कुल भी लेस आपकी इधर-उधर नहीं होगी। ये देखिए, कॉर्नर भी अच्छे से मैंने इसका बना लिया। और जो ये यहाँ से जॉइंट जो लगाना है, मैं ये इस लीफ पे इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए कि यहाँ पर जॉइंट हमने कैसे कवर करना है। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल गोलाई देनी है, सही से लेस की हमने। चाहे आप इसमें शटर लेस लगाएं या इस तरह की लेस लगाएं। अब देखिए, यहाँ से कॉर्नर को गौर से देखिएगा कि हमने किस तरह से लगानी है। कि पहले वाला हिस्से को हमने बड़ा रखा और ये इसके ऊपर रख कर ये जो हमने गले पे लेस लगाई हुई है, इसके हमने नीचे रख कर इसे इस तरीके से स्टिक कर देना है, यानी कि ये पार्ट जो है हमारे नेक वाले पार्ट के नीचे जाएगा और जो एक्स्ट्रा एजेस होंगे उसे हम कट कर लेंगे। इससे इसका कोई भी एज आपको नज़र नहीं आएगा। इस तरह से हमारा पूरा लेस। अब देखिए, ये स्टिच नहीं हुई है, मैं स्टिच करने के बाद आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसी पे एक लीफ पे लगा के दिखा रही हूँ कि इस तरह मैं सिलाई लगाऊंगी इस पे, कि इस पे जो सेंटर वाला हिस्सा है गोल्डन कलर का जो आ रहा है, उसी कलर का मैं धागा यूज़ करके इस पे डबल सिलाई लगाऊंगी दोनों तरफ से, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से लग जाए और लेस उठी भी ना लगे। तो ये इस तरह से लगेगा जैसे इस पर डिज़ाइनिंग हुई भी हो, इस तरह से। अब ये देखिए, पीछे से आप देख रहे हैं डबल सिलाई हो गई इस पर। अब इसमें पल्स की बारी आएगी। हमने हाफ से ज़्यादा काम कर लिया इस पर, अब पल्स की बारी है बस। अच्छा, जितना नेक में टाइम लगेगा उतना ही आपको पल्स पे टाइम लगेगा, क्योंकि पल्स पे एक-एक अटैच करने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि मैं एक-एक को बड़ी मज़बूती से लगा रही थी, ताकि एक भी अगर उतर जाए तो दूसरे पे असर ना पड़े इसका, इस तरह से। ये देखिए, आप पल्स पूरे लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, इस तरह से। उसमें जो पिक्चर मैंने आपके साथ शो की है, उसमें ज़ाहिर सी बात है ब्लैक ड्रेस है, ब्लैक के ऊपर ब्लैक लेस यूज़ हुई है और ब्लैक की पल्स यूज़ हुए हैं, तो उसका थोड़ा-सा और टेक्सचर फ़ील हो रहा है, जबकि सेम टू सेम नेक हमने बनाया है। और जो हत्ता के इसकी जो साइडों पे जो स्पेस बची हुई है, उतना ही हमने ख़्याल किया कि उतना ही स्पेस हो, और ऊपर से नेक भी हमने बोट स्टाइल में बनाया है। मैंने कोशिश की कि आपको ईच एंड एवरीथिंग इसमें बताऊँ, ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ जाननी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी और मज़ीद वीडियोज़ के लिए तब तक अपना ढेर सारा ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।